वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है और इसी जोश के साथ लिए चलते हूं मैथ्स मैराथन के किसी एक और एपिसोड में, जिसमें आज हम ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं और एक ऐसा टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए काफी लाभप्रद होने वाला है। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा और एक एक वीडियो को व्यू करिए मेरे, क्योंकि लगभग 150 प्लस वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, इसलिए एक एक वीडियो को देखिए और देखने के साथ साथ कॉपी और कलम के साथ बैठिए। परमपिता परमेश्वर से मेरी यही कामना है कि आप जीवन के किसी भी फील्ड में हो, आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में हो, आपकी सफलता के लिए मैं दिल की गहराइयों से दुआ करता हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं लिखा हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल इन इंग्लिश शीर्षाभिमुख, या इसको हम सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख का मतलब कि मेरे सामने कौन है, इसको हम सम्मुख कहते हैं, अपोजिट कहते हैं। तो जब भी दो लाइन ध्यान से जरा समझिएगा, जब भी दो लाइन इस तरह से हो, जब भी दो लाइन इस तरह से हो, जब भी दो लाइन इस तरह से हो, अब वो कोई जरूरी नहीं है कि बीच से ही कटा हो, वो जरूरी नहीं है कि बीच से कटा हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये बीच से कटा हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये बीच से कटा हो। सिर्फ मैटर ये करता है कि ये दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, कहीं भी काटे। दो लाइन तिरछा या थोड़ा बहुत तिरछा ना भी हो तो चलेगा, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी सम्मुख का मतलब सामना सामनी, अपोजिट का मतलब तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो एंगल ए किसके बराबर है? बी के बराबर है। और एंगल सी किसके बराबर है? डी के बराबर है। मेरे दोस्त, इसमें एक कहानी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। यदि आपको सिर्फ एक एंगल यहां पर दे दे, अगर एक एंगल आपका ये दे दे तो ये चारों एंगल निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। एक एंगल अगर आपको दे दे, सबसे पहले तो सम्मुख कोण के अकॉर्डिंग ये 50 डिग्री हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और किसी भी लाइन पे अगर कोई रेखा आकर उसको टच कर रही है तो इसके दोनों तरफ का जो कोण होगा वो मिल करके 180 होगा। यानी कहने का सेंस है एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। आपके पास एंगल बी है 50 डिग्री, 180 में से 50 चला जाएगा तो आपको मिलेगा 130 डिग्री। और जब ये 130 ये हो गया तो यह भी 130, इधर से भी आप बना सकते थे इसको। एक लाइन पे अगर कोई रेखा है तो उसके दोनों तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दिमाग में सेट कर लीजिए हमेशा के लिए। तो कोई एक एंगल अगर आपको इसमें दे दे तो चारों के चारों एंगल आप निकाल लेंगे। कोई एक एंगल अगर इसमें भी दे दे तो ये पूरा जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये सब आप निकाल सकते हैं। कोई एक आपके पास होना चाहिए, जरा बारीकी से समझिएगा। तो मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल समझा दिया। इस लाइन पे अगर कोई रेखा है इधर से तो इधर का योग 180, इस लाइन पे अगर कोई है तो इधर से इसका 180, इस लाइन पे अगर कोई है तो इसका 180। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये वाली क्लियर हो गई। अब ये जो पैटर्न है ना, ये जो कंसेप्ट है ना, ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अब मैं यहां पे एक फिगर इसको लिया जिसमें मैंने कहा कि इफ ए बी पैरेलल सी डी, तो पैरेलल और बराबर में बच्चों के बीच काफी कंफ्यूजन रहता है। पैरेलल जो होता है ना साहब, पैरेलल का मतलब यही होता है कि दो लाइन, कोई जरूरी नहीं है कि जो पैरेलल है, कोई जरूरी नहीं है कि जो दो पैरेलल है वो बराबर ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि दो पैरेलल है वो बराबर ही हो। पैरेलल का मतलब नहीं है कि बराबर होना, पैरेलल का मतलब क्या नहीं है? बराबर होना। बराबर हो भी सकता है। मैंने क्या कहा कि पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि वो बराबर भी होएगा, नहीं भी होएगा तो भी वो पैरेलल है, अगर बराबर होएगा तो भी वो पैरेलल है। लेकिन कंडीशन जरा समझिएगा, जो बराबर है वो हमेशा पैरेलल हो ये पॉसिबल नहीं है। जो बराबर है वो हमेशा पैरेलल हो ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा की बात मैं कर रहा हूं। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं। अगर मैं कहूं कि इस लाइन को ऐसे लेके जाना है, दोनों को दोनों तरफ बढ़ाते जाइए, सीधी, कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको पैरेलल कहते हैं। या बराबर भी है और पैरेलल भी है। अब इस दोनों लाइन को भी दोनों तरफ बढ़ाते जाइए, इन दोनों लाइन को भी दोनों तरफ बढ़ाते जाइए, इधर भी बढ़ाते जाइए, इधर भी बढ़ाते जाइए, लेकिन सीधी होनी चाहिए,
सीधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए, कहीं नहीं क्रॉस करेगा एक दूसरे को, पैरेलल कहते हैं। बराबर नहीं है फिर भी पैरेलल है, बराबर है फिर भी पैरेलल है। पॉइंट टू बी नोटेड। एक फिगर मैंने ये बताया, एक फिगर मैंने ये बताया। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं इस दोनों लाइन को जिस स्टेट में है उसी में बढ़ाते जाइए, इसको सीधे बढ़ाते जाइए, इसको जिस दिशा में है उसी में बढ़ाते जाइए, कहीं ना कहीं जाके टच कर जाएगा, कहीं ना कहीं जाके क्रॉस कर जाएगा, तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल का मतलब कि दो लाइंस या थ्री लाइंस, ऐसी लाइंस होनी चाहिए जिसको दोनों एंड से, दोनों पॉइंट से, दोनों तरफ जितनी भी बनाए वो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस ना करे, इसको हम पैरेलल कहते हैं। पैरेलल और इक्वल, पैरेलल और इक्वल में बहुत बड़ा फर्क है, इसको आप दिमाग में सेट करके रखिएगा। मैक्सिमम बच्चों को लगता है बराबर ही पैरेलल है और पैरेलल ही बराबर है। ये दोनों बातें मैंने क्लियर कर दिया। आइए मैं अगर आपसे कहूं कि यदि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, पैरेलल समझा दिया ना, दोनों एक दूसरे को कहीं भी टच ना करे, क्रॉस ना करे, दैट इज पैरेलल, बस। और सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं पैरेलल का दूं तो आपको अगर हावड़ा जाना है और एक ही ट्रैक को पकड़ के जाना है तो जाहिर सी बात है उस ट्रैक के बीच की जो दूरी है वो कहीं बदलेगा नहीं। बीच की दूरी, ट्रैक के बीच की दूरी, ट्रैक के बीच की दूरी, ट्रैक के बीच की दूरी कहीं नहीं बदलेगा। ये पैरेलल है, सबसे अच्छा एग्जांपल। क्लियर? आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं अब यहां पर बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे वर्ड है, दिमाग से जरा आप कॉपी पे नहीं हुआ तो लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं आराम से बता रहा हूं। जब भी कोई दो पैरेलल लाइन हो और उसको कोई भी एक तिरछी रेखा अगर क्रॉस कर रही है, उसके संदर्भ में क्या क्या बातें हो सकती है उसके बारे में समझिए। एक पहला वर्ड आया संगत कोण, और उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एक वर्ड आया संगत कोण और उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इंग्लिश वाले व्यूअर्स भी ध्यान देंगे, मैं हर वर्ड का इंग्लिश और हिंदी दोनों क्लियर करने वाला हूं। और मैंने यहां एरो लगाया, बराबर का सिंबल दे दिया। मैंने कोई लंबी लंबी कहानी नहीं लिखाया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। कितना पढ़िएगा, पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण कहते किसको है सर? आइए फिगर से चलते हैं। आप फिगर में देखिए तो एंगल ए है और यहां पर एंगल ई है, ये संगत कोण है। माफ कीजिएगा, ये कैपिटल ई लिया गया है। जब इसका संगत कोण ये है मतलब बराबर होते हैं। अगर ये 50 डिग्री तो यह भी 50 डिग्री। संगत कोण किसको कहते हैं, समझ गए? तो जब इसका संगत कोण ये है तो दिमाग लगाइए जरा, याद नहीं करना है। इसका संगत कोण ये है तो इसका संगत कोण कौन होगा? एक लाइन में इसका संगत कोण, इसका संगत कोण कौन है? जरा ध्यान से देखिएगा, डी और एफ है। इसका बाहर वाला, इसका एक अंदर वाला संगत है। अगर ये 100 डिग्री तो यह भी 100 डिग्री। इसका संगत कोण कौन होगा? ये होगा। अब देखिए तो याद करना पड़ेगा। सिर्फ एक ध्यान में रखिए, इसका संगत कोण अगर ये है तो इसका एक ऊपर का एक नीचे वाला ऐसे। इन द सेम वे, इन द सेम वे, इन द सेम वे कितने? 4 निकल के आए, 4 निकल के आए। संगत कोण बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, एकांतर कोण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है, जरा समझिएगा, अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है, अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है ए, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है? ए बराबर बी। मैं एक जगह और सुधार करना चाहूंगा। मैं अल्टरनेट एंगल थोड़ा सा गलत ले लिया हूं, सॉरी फॉर दैट। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा डियर स्टूडेंट। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण का मतलब होता है जिसमें दो ही पेयर बनेंगे। इसमें अल्टरनेट एंगल जिसको हम एकांतर कोण कहते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। अल्टरनेट एंगल का मतलब
अल्टरनेट एंगल, सी बराबर एफ, अल्टरनेट एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, काटिए थोड़ा। अब देखिए यहां पर एकांतर कोण कह रहा है जिसको हम इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ब्रैकेट में मैंने क्या दिया? बराबर, मतलब अल्टरनेट एंगल जो है, एकांतर कोण जो है वो बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल जो है वो बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसको अल्टरनेट एंगल कहेंगे? बस सी बराबर एफ, बी बराबर ई, सी बराबर एफ, तिरछा, दैट इज अल्टरनेट। बस अल्टरनेट कोण क्या होता है? बराबर होता है। अंतःकोण को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि इंटीरियर एंगल इन इंग्लिश और इन हिंदी अंतःकोण। इंटीरियर एंगल का मतलब एरो लगाया, सम इज इक्वल टू 180, मतलब जो अंतःकोणों का योग होता है, जो सम होता है वो 180 होता है। तो इंटीरियर से ही क्लियर है, अंतः मतलब अंदर का कोण, अंतः मतलब अंदर का कोण, अंतः मतलब अंदर का कोण, अंतः मतलब अंदर का कोण। इंटीरियर का मतलब तो आप समझते ही हैं, इंटीरियर डिजाइन कराना है, यानी घर के अंदर का डिजाइन कराना है। तो यहां भी अंदर में कौन होगा? इन दो रेखा के बीच जो है उसको अंतःकोण कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा भ्रांतियों को समझिएगा। इसको एक लाइन और मैं ऐड कर देता हूं। अंतःकोण का मतलब ये नहीं कि b प्लस सी भी 180, सब 180 होगा। देखिएगा अब ये वाला पार्ट जो है b प्लस सी, देखिए तो इसमें आ रहा है, पूरी रेखा पर ऐसे टच कर रहा है, f ऐसे भी 180 होगा, हर तरह से 180 होगा। जरा समझिएगा, अगर अंतःकोण हम ऐसे भी लेते हैं b प्लस सी तब भी 180 होगा। गौर कीजिएगा, हम f प्लस ई भी लेते हैं ना, f प्लस ई भी लेते हैं तब भी 180 होगा। कहां से? यहां से, सीधी रेखा पर। दिख रहा है आपको? ये रेखा है, इस पर एक लाइन आके टच कर रहा है। जहां भी ऐसा मिले ना, बस दोनों तरफ, इसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। लेकिन अगर सीधे अंतः करके अगर हम छोड़ दूंगा तो आप कहेंगे सर ये भी तो अंदर में है तो है, ठीक है, तभी तो 180 हो ही रहा है। लेकिन इसके ये जो मैं लिखा हूं उसके लिए थोड़ा एक लाइन में और ऐड करना चाहता हूं। अंतःकोण, अंतःकोण तिरछी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिरछी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिरछी रेखा के, ये तिरछी रेखा है, ये तिरछी रेखा है, और एक ही ओर मतलब सीई, सी प्लस सी 180। तिरछी रेखा है b प्लस एफ, तिरछी रेखा है b प्लस एफ 180। ऐसे भी हो जाएगा f प्लस सी। क्यों हो जाएगा? आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको रटना नहीं पड़ेगा आज के बाद, आप बिना कलम चलाए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180। मैंने कहा कि बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहरी कोण कौन कौन है, यानी इसके अंदर को छोड़कर बाहर कौन कौन है। तो बाहर में ए है, डी है, जी है, एच है, ए है, डी है, जी है, एच है, और जितने भी बाहरी कोण है ना उन सबको अगर जोड़ दीजिएगा तो 180 हो जाएगा। अब इसके लिए भी तथ्य समझिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, क्योंकि इस लाइन पे ये रेखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 होगा। 180 प्लस 180 360। कितना रटोगे, कितना याद करोगे? पॉसिबल नहीं है। कंसेप्ट समझो। जब अविनाश सर आपके साथ हैं, बीसीसी फैमिली आपके लिए तपस्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आप भी तपस्या में लीन हो जाइए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपकी सफलता में। मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सफलता चाहिए, क्योंकि आपकी सफलता ही तो मेरी सफलता है। एक टीचर की सफलता क्या होती है? स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन में पहुंचाना। वही एक टीचर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए, एक संस्थान के लिए, वही उसके लिए सफलता है। आप थोड़ी सी मेहनत करिए, मैं आग लगा दूंगा। आइए डियर स्टूडेंट, अब ए स्टार लगा के यहां लिखा हूं ए प्लस सी, जरा ध्यान से देखिएगा। ए प्लस सी, देखिए तो ये एक लाइन हो गया, इस पे एक लाइन आके टच कर रहा है, दोनों तरफ मिलके 180। सी प्लस बी, ये लाइन हो गया, इस पर एक टच कर रहा है, सी प्लस बी 180। बी प्लस डी, इस पे एक लाइन आके टच किया, बी प्लस डी 180। कितना लिखेंगे? अपने मन से बना दीजिए ना, यहां से बना दीजिए, कुछ यहां से बना दीजिए, जैसे मन है बना दीजिए। कितना लिखूं मैं?
और भी है इसमें, मैं इतना ही आपको समझाने के लिए लिखा हूं। अब मैं इसमें एक जो बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा। एक एंगल अगर इसमें कोई आपको मिल जाए, सिर्फ एक एंगल, सिर्फ एक एंगल अगर मिल जाए, ये जितने भी एंगल है ना सब निकल जाएगा। अब इस जादुई ट्रिक को जरा समझिएगा। अगर आपको मिल जाए ये 50 डिग्री, देखिए मैं माप करके नहीं दे रहा हूं, मतलब माप मतलब कि हमने फिगर जो ड्रॉ किया है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आप उस पर मत जाइएगा कि सर इतना तिरछा कैसे 50 होगा, इसको मत सोचना है, कंसेप्ट को देखना है। अगर ये 50 मैंने आपको दे दिया मेरे दोस्त, अभी तुरंत बनाया, समूह कोण होते हैं 50 डिग्री, और अभी तुरंत बताया कि एक ही रेखा पर अगर दो एंगल है और एक लाइन टच कर रहा है तो दोनों तरफ का जो योग होता है, सम होता है 180 होता है। अगर यह 50 है तो यह हो जाएगा 130। अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाला इससे भी निकाल सकते हैं, अगर ये 50 है तो यह 130, लेकिन आप इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये सम्मुख है, तो सम्मुख है तो क्या है, सम्मुख है तो क्या है 130। जैसे भी निकालना है ना आप निकालिए, जैसे भी, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अब जरा देखिए, तो मैंने तो कहा था एक देना, फिर बाकी कैसे होगा सर? देखिए सर, अभी जस्ट मैंने कहा कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर यह 130 है तो यह भी 130। डियर स्टूडेंट, अगर यह 130 है, अगर यह 130 है तो दोनों तरफ जोड़ के 180, तो ये 50। डियर स्टूडेंट्स, अगर यह 130 है तो समूह कोण 130 नहीं होगा, और जब ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री नहीं होगा। ऐसे भी ठीक है, ये 130 है तो ये मिलके 180 होना चाहिए ना, हुआ कि नहीं? देखिए कितना बड़ा मंत्र आपको मैं दे दिया, लेकिन इस तथ्य को जरा आप याद रखिएगा। इसको नहीं समझ में आएगा ये वाली बातें, तब आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए, रटना नहीं पड़ेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, दिल की गहराइयों में जाइए और उस धड़कते हुए धड़कन से कहिए कि ऐ धड़कन, क्या जाता है एक लाइक करने में, एक सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में, और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज इसे पहुंचाइए। मेरे पास एक बेहतरीन स्टूडियो नहीं है, फिर भी मैं मेहनत करके आपको स्टूडियो जैसा ही फील कराता हूं, तो इसके लिए मुझे आपके द्वारा सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट होगा सब्सक्राइबर के जरिए। ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं मैथ्स के मैराथन में किसी यूनिक कंटेंट के साथ। दैट्स ऑल।